देखिए आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। हाँ जी। ओके, आप लेवल 1 पे लेट सपोज मैं वॉल क्रिएट करता हूँ। ये मैंने वॉल बनाया, हम्म, मैंने इसको 3D में किया। अब आप इस वॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं, एडिट टाइप पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट विंडो है नहीं, आपकी। इसको आप छोटा ऐसे नज़र आ रही है आपको, बस और कुछ नहीं है। इसको ये साइड में क्लिक करके ना, ये छोटा या बड़ा हो सकता है विंडो, बस ऐसे आपको नज़र आ रहा है विंडो। बाकी सेम है बिल्कुल। बिल्कुल सेम है। अब देखिए मैंने एडिट पे क्लिक किया, यही तो विंडो नज़र आ रही है, यही सारे नाम है, फंक्शन, मटेरियल, थिकनेस, रैप, स्ट्रक्चर, बस यही ऑप्शन आते हैं वहाँ भी। अच्छा अच्छा। जी, वो बस साइज़ है, आपने यहाँ क्लिक किया, आप ऐसे साइज़ बढ़ा देते हो तो आपको बड़ा दिखता है, बस ये क्योंकि उसमें कंटेंट तो मुझे उतना ये ही था है। कि इसमें वो आगे जो ये थोड़ा मटेरियल वाला थोड़ा सा क्लिक करो तो वो मेरे ख्याल ऑलरेडी उसमें होता था अब एक बहुत देखिए छोटा सा। मटेरियल है, मटेरियल में आप ये छोटा सा एक बॉक्स था, जब आप यहाँ क्लिक करोगे आपको ये बॉक्स दिख रहा है जहाँ एरो है, इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो मटेरियल की विंडो ओपन होगी। जी। ये मटेरियल की विंडो आ गई। अब यहाँ से कोई मटेरियल आप उस वॉल को देते हैं अगर, तो वो मटेरियल उस विंडो पे चला जाएगा। जैसे सपोज ये वाला कलर मैं दे रहा हूँ, येलो। हम्म, सिलेक्ट किया मैंने, ओके किया, ओके किया, ओके किया। अब वो कलर असाइन हो गया। दिखेगा कैसे? नीचे से विजुअल स्टाइल को आप शेडेड करो तो आपको दिखेगा। अच्छा अच्छा। वो कलर देने के बाद नीचे से विजुअल में शेडेड वाला ऑन करना है, क्लिक हाँ, करना है। यहाँ से ही दिखेगा, जब ही मटेरियल दिखेगा, अदरवाइज वायर फ्रेम में तो ऐसे ही नजर आएगा ना, 2D। हम्म, तो आपको यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ से इसको शेडेड कर देना है तो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक आप इसको बिल्कुल 360 में रोटेट घुमा करते दीजिए हैं जी। और रोटेट करते, वो कैसे? वो मेरे उसमें मैं अब कर नहीं देखिए, पाया। शिफ्ट दबाइए और माउस का मिडिल माउस जो स्क्रॉल है, जो हम्म। व्हील होता है, दोनों को प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। फिर उसके शिफ्ट। बाद माउस को ड्रैग करो। अच्छा अच्छा। शिफ्ट प्रेस करो, फिर माउस हम्म। का स्क्रॉल प्रेस करो और माउस को ड्रैग करके देखो, रोटेट हो जाएगा। एक बार देखो ना उसमें करके। जी जी, करिए। हम्म। ये है shift। ठीक है, अभी हो रहा है। जी, ओके। और बताइए। और क्या था, एक मिनट। हम्म, अच्छा, एक इसमें वो जो होगा, आपने वो ओपनिंग्स वगैरह बनाई थी ना कई, हम्म। उनका डिलीट करने का एक एक छोटा सा, बस वो ये तो मुझे रिमाइंड हो जाएगा फिर, ठीक क्योंकि मैंने भी बहुत दिन बाद 15-20 दिन के बाद कल परसों से है, हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछ रहा था हाँ, आपसे। इसको बस वहां से एक बार शुरू कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आपने वॉल बना लिया। अब हम्म, सपोज करो आपको वॉल में ओपनिंग क्रिएट करनी है। जी। वॉल में ओपनिंग क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका यही आर्किटेक्चर टैब के अंदर ही, यहाँ देखिए एक वॉल ओपनिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम्म, आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ बाउंडेशन ये है कि केवल रेक्टेंगुलर शेप की ही ओपनिंग बन सकती है। जी। अगर आपको कोई और ओपनिंग चाहिए तो उसके लिए हम इन्हें यूज़ किया था कि जिस वॉल में ओपनिंग बनानी है उसे सेलेक्ट करेंगे और एडिट प्रोफाइल ऑप्शन यूज़ करेंगे। हम्म, तो पहले वाला ऑप्शन देखते हैं। पहले आपने वॉल ओपनिंग पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप जाइए वॉल को सिलेक्ट करिए। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद अब आप ओपनिंग बनाना स्टार्ट करिए, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, ओपनिंग बन जाएगी। ठीक है। ठीक, इसको यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं, अभी ओपनिंग को कितना रखना हाँ। है डिस्टेंस आगे। अब इसके अलावा ये ओपनिंग को आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो अलग से इंडिविजुअली। अगर हम्म, डिलीट करनी है इसको सेलेक्ट करके ही डिलीट कर सकते हो। जो आपने वॉल ओपनिंग से बनाया वो अलग जी। से एक ओपनिंग की तरह सेलेक्ट होता है और उसे आप चाहें तो डिलीट भी अलग सेलेक्ट करके कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था कि अगर हमें कोई और शेप की ओपनिंग क्रिएट करनी हो, या जैसे आर्च की शेप होती है उस टाइप की कोई ओपनिंग क्रिएट करनी हो,
तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ करने के लिए आप वॉल को सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल का। आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिए, तो ये अब आपको एक स्केच नज़र आ रही है। जी। अब इस स्केच में जैसे भी आपको ओपनिंग बनानी है आप ओपनिंग क्रिएट कर लो ओरिएंट करके। मान लीजिए मैंने लाइन लिया इसके मिड पॉइंट से, ट्रायंगल दिखा रहा है मिड पॉइंट, यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में मुझे कितनी ओपनिंग चाहिए, सपोज मुझे चाहिए 7 फीट। मैंने 7 फीट की एक लाइन बना दी, ये 7 फीट की लाइन बन गई। अब 7 फीट के बाद, क्योंकि वॉल की जो हाइट है ना वो 20 फीट है, इसलिए छोटी सी लग रही है 7 फीट। उसके बाद मैंने यहाँ से देखिए पिक लाइन का ऑप्शन है, मैंने पिक लाइन पे क्लिक किया। इस पिक लाइन के बाद यहाँ नीचे सेलेक्ट करने के बाद ऑफसेट दिख रहा है आपको। मान लीजिए ओपनिंग मुझे बनानी है जिसकी विड्थ हो 6 फीट, तो यानी कि आपको 3 फीट 3 फीट का ऑफसेट देना हो। और अगर आपको ओपनिंग की विड्थ चाहिए 4 फीट तो हम 2 फीट का ऑफसेट दे सकते हैं। मैंने 2 फीट सेलेक्ट किया वहाँ, और इस लाइन पे आके लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 ऑफसेट कर दिए। ये ऑफसेट हो गए। अब मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उसको बीच वाली लाइन को डिलीट कर दूंगा, ये नहीं चाहिए बीच वाली। अब मैंने यहाँ से कोई भी शेप जैसी मेंटेन करनी है, मुझे आर्क की शेप चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, एक शेप बन गई। अब अगर आप इस स्केच को अभी डन करोगे, ये एक एरर देगा आपको, ये लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हो क्या रहा है, हमारा ये क्लोज लूप एक तो आउटर का हो गया पूरा, और एक ये जो लूप है ये लूप केवल इतना ही है, यानी कि ये लूप क्लोज नहीं हो रहा है। हमने क्या करना है, ऊपर देखिए एक स्प्लिट एलिमेंट का ऑप्शन होता है, स्प्लिट पे क्लिक करिए, बीच से जाके से स्प्लिट कर दीजिए कहीं से भी, इसके बीच में डोर के। अब इसे सेलेक्ट करो, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। अब जब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से ये कॉर्नर लाइन ट्रिम और एक्सटेंड यूज कर सकते हैं। कॉर्नर पे क्लिक किया आपने, फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये, अगेन फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये, तो अब बीच से ये हट गया, इधर भी है इधर भी है। अब एक आपका लूप बन रहा है पूरा कंटिन्यूसी में। अब आप डन करेंगे, वही शेप की ओपनिंग बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये तो है आप स्केच से टच करके बना रहे हो कोई ओपनिंग नीचे से। मान लीजिए आपको रैंडम यहाँ कोई सर्कुलर ओपनिंग बनानी है, या पॉलीगोनल ओपनिंग बनानी है, कोई इलिप्स शेप की ओपनिंग बनानी है, तो आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। सर्कुलर चाहिए तो आप यहाँ से सर्किल लें, जहाँ पे भी चाहिए आप जाइए, वहाँ जाके सर्किल बना दीजिए। या पॉलीगोनल चाहिए तो आप पॉलीगन को सेलेक्ट करिए, जाके पॉलीगन बना दीजिए। या इलिप्टिकल चाहिए तो आप जाइए और वहाँ जा कर के एक इलिप्स क्रिएट कर दीजिए, स्केच बन जाएगी। वो किसी एक्सटीरियर लाइन को टच तो नहीं कर रही है, तो आप उसे डायरेक्टली डन कर सकते हैं, ये उसी शेप की ओपनिंग बना देगा। ठीक सर, एक सेकंड देना जी प्लीज। हेलो हेलो, ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओपनिंग क्रिएट करते हैं वॉल की। अब बताएं, यहाँ तक क्लियर हाँ है? ठीक है, अब इनको डिलीट करना है, जैसे एक एक अलग अलग। एक एक अलग अलग डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे एडिट प्रोफाइल, जो डिलीट करनी है उस स्केच को सेलेक्ट कर लो। ये डिलीट करनी है तो सेलेक्ट करके एक को डिलीट करना है, तो इस तरह से करेंगे आप एक एक। ये हो गई। और अगर पूरी विंडो को पूरी वॉल को रिसेट करना है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से एक ऑप्शन होगा रिसेट प्रोफाइल, रिसेट पे क्लिक कर दीजिए, पूरी वॉल रिसेट हो जाएगी वापस से। ठीक है। तो ये 2 तरीके थे जिनकी हेल्प से आप ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। सो हमने ये एक वॉल्स बनाना, उसमें ओपनिंग बनाना, ये कंप्लीट किया। उसके बाद हमने डोर और विंडो को प्लेस करना स्टार्ट किया था? नहीं किया था। मॉडिफाई टूल्स सब डिस्कस हो गए थे? हाँ ये हो गया। ओके, तो अब वापस चलते हैं लेवल 1
इस एलिवेशन में चेक करता हूँ, 10 फीट की ही हाइट है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं लेट सपोज़ आप कोई एक फ्लोर प्लान बना रहे हैं लेवल 1 से लेवल 2 के बीच, और उसके बाद प्लान को कंप्लीट करने के बाद आप चाहते हैं उसमें कहीं पर डोर्स और विंडोज़ की प्लेसिंग करना। अब आपके पास यहाँ आइए, यहाँ डोर का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, डोर कमांड एक्टिवेट हो गया। यहाँ प्रॉपर्टी टैब पे देखिए आप, आपको कुछ डोर के साइज़ दिए हुए हैं, सब इंच में आ रहे हैं। ये 3 फीट बाई 7 फीट, अगर आपको ये साइज चाहिए, यानी कि सिंगल फ्लश डोर है बस। ऑप्शन में और कोई ऑप्शन आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको डोर कोई और चाहिए इसके अलावा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ आएंगे, एक लोड फैमिली का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आप लोड फैमिली पे क्लिक करेंगे। लोड फैमिली पे क्लिक करने के बाद अब हमें फोल्डर वो ढूंढना है जिस फोल्डर पे हम काम कर रहे हैं। हमने टेम्पलेट लिया इंपीरियल वाला, तो हम इंपीरियल वाले ही फोल्डर में जाएंगे। क्या यूज़ करना है, डोर, तो डोर के फोल्डर में चले जाइए। किस कैटेगरी का डोर चाहिए आपको, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, या उस डोर का यहाँ हार्डवेयर है, यानी कि कोई लॉक, हैंडल वगैरह, वो सब यहाँ हार्डवेयर के फोल्डर में है। हम पहले बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल डोर के बारे में। रेजिडेंशियल पे डबल क्लिक किया, हमारे पास थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये टाइप के डोर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको। मान लीजिए मुझे यूज़ करना है ये डबल डोर, डबल ग्लास डोर। आपने सेलेक्ट किया, ओपन किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके साइज़ आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, विड्थ और हाइट। जिस साइज़ का चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको चाहिए 4 फीट बाई 7 फीट। अब ऐसा कोई साइज़ आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, 4 फीट या 7 फीट का कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करिए, कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक सेलेक्ट करिए, ओके करिए, वो यहाँ लोड हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है, अब ये है अलग साइज़, हमें चाहिए 4 फीट बाई 7 फीट, यानी कि 48 बाई 84। तो मैंने क्या किया, मैं एडिट टाइप में जाऊंगा, एडिट टाइप में जाकर मैं डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट में मैंने साइज़ बता दिया 48 बाई 84 इंच, मैंने नाम दे दिया उसको जिससे मुझे रहे, तो ये नाम आ गया यहाँ पर। अब एक्चुअल साइज़ भी मुझे चेंज करना है, तो आप यहाँ नीचे आइए डायमेंशंस में, विड्थ मुझे चाहिए 4 फीट और हाइट मुझे चाहिए 7 फीट। चेंजेस कर दिया आपने। चेंज करने के बाद आप इसे ओके करिए, तो ये 48 बाई 84 का डोर आ गया। अब आप अपने कर्सर को उस वॉल के पास लेके जाइए जहां आपको वो डोर प्लेस करना है। जब आप प्लेस कर रहे हैं तो आप देखिए वहां कुछ डायमेंशन दिखा रहा है वो दोनों साइड से, यानी कि अगर मुझे बिल्कुल मिडिल पे प्लेस करना है तो आप देखिए 28 दोनों साइड फीट बचा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मेरा डोर अंदर की साइड ओपन हो रहा है और बिल्कुल सेंटर पे है इस वॉल के। अगर आपको बाहर की साइड ओपन करना है डोर, तो हल्का सा कर्सर को बाहर करिए मूव, और ये देखिए बाहर की साइड ओपन हो सकता है। अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया कहीं पर भी, बस वो शो कर रहा है, मैं कर्सर लेकर वहाँ आया हूँ, वो शो कर रहा है बाहर या अंदर। जब आपको लगे यहाँ करना है, क्लिक कर दीजिए माउस का, जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे आपका डोर प्लेस हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए डोर प्लेस हो गया, कमांड से आप बाहर आ गए, आप बाद में चाहते हैं ये बाहर नहीं, आपको तो अंदर की साइड ओपन करना था, तो आप क्या करेंगे, अपने उस डोर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये डबल एरो नज़र आ रहा है, आप फ्लिप कर दीजिए, ये अंदर की साइड चला जाएगा। अब दूसरा ये जो एरो है, इसका डिफरेंस आपको यहाँ डबल डोर में समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए जब हम सिंगल डोर अभी प्लेस करेंगे तो हम फिर हॉरिजॉन्टल का भी मतलब समझेंगे। ये तो है कि आपने लाइब्रेरी से डोर इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अगेन मैंने डोर पर क्लिक किया। अब डोर पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे आइए, एक होता है सिल हाइट। सिल हाइट है यहाँ 0। अब जैसे विंडो है,
विंडो वॉल के बिल्कुल बेस से तो स्टार्ट नहीं होती, नहीं। एटलीस्ट 3 फीट का गैप चाहिए। जी। तो वो जो 3 फीट का आपको गैप देना है वो आप यहाँ देंगे सिल हाइट, यानी ठीक कि है। वो नीचे बेस से 3 फीट का गैप छोड़ेगा, या उतना गैप जितना भी आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब यहाँ डोर के केस में 0 होता है क्योंकि डोर बाय डिफ़ॉल्ट आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ 0 आ रहा है। ठीक उसके है। बाद नीचे दिया गया है स्विंग एंगल 90 डिग्री, यानी कि ये पूरा 90 डिग्री ओपन हो रहा है ना, इसके लिए आपको ये 90 डिग्री नज़र आ रहा है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए कोई सिंगल डोर यूज़ किया। सिंगल डोर आप यहाँ लेकर आ रहे हो, देखिए बाहर अंदर की साइड ओपन हो रहा है या बाहर की साइड ओपन हो रहा है। आप चाहते हैं ये बाहर या अंदर, जैसे अब अंदर ओपन हो रहा है, अंदर जो ओपन हो रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। अब मुझे चाहिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अभी तक कहीं क्लिक नहीं किया है, ये याद रखिएगा, मैंने केवल कर्सर यहाँ लेकर आया हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं स्पेस बार प्लेस कर सकता हूँ। स्पेस, जैसे ही स्पेस पे क्लिक किया उसने उसको ओरिएंटेशन को बदल दिया। बस ये इसको, ये कीबोर्ड पे है, बस ये स्पेस बार जी क्लिक करना है। जी जी जी। अब देखिए मैंने स्पेस बार क्लिक किया, फ्लिप हो गया, फिर फ्लिप हो गया। सेम इसी तरह अगर आपको बाहर प्लेस करना है, बाहर की साइड हल्का सा कर्सर को मूव करिए, आप देखिए फ्लिप कर सकते हैं आप स्पेस बार की हेल्प से। तो मैंने चेंज किया, मान लीजिए अंदर चाहिए, मैंने प्लेस कर दिया। अब प्लेस करने के बाद आप इस पर क्लिक करें तो अब आप देखें ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप था, ये वाला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये वाला फ्लिप था बाहर साइड या अंदर की साइड। इन दोनों एरो का ये यूज है। ठीक। ये अब क्लिक करने के बाद भी शो होते हैं ये? हाँ, जैसे अब देखिए कमांड से बाहर है, आप जाइए डोर पे क्लिक करिए, ऑप्शन ओके। आ गए। ठीक है। ठीक है। अब जैसे ही आप डोर पे सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने प्लेस कर दिया, बाद में वैल्यू चेंज करनी हो तो आपको डिस्टेंस नज़र आ रही है इस वॉल के सेंटर से इस डोर की ओपनिंग के सेंटर तक। मान लीजिए आप वैल्यू ऐसे देना चाहते हो कि वॉल के इनर फेस से इस ओपनिंग जहाँ से शुरू हुई है यहाँ तक, बस ये ऑप्शन आना चाहिए। ये ऑप्शन आ रहा है सेंटर से सेंटर तक, तो यानी कि आपको कैलकुलेशन सोचनी होगी सेंटर से सेंटर तक कितनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई सेटिंग चेंज कर सकते हैं जिससे ये वही डायमेंशन दिखाए जिस तरह हम चाहते हैं। अब सेटिंग को चेंज करने का तरीका क्या है, आप ऊपर से मैनेज में जाइए, मैनेज वाले टैब पे क्लिक करेंगे। टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग्स। आप एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा टेम्परेरी डायमेंशंस। तो हमने यहाँ टेम्परेरी डायमेंशन पे क्लिक किया। अब देखो वॉल के सेंटर लाइन सेलेक्टेड है, इसलिए वो वॉल के सेंटर से डिस्टेंस दिखा रहा है। मैंने वॉल का फेस सेलेक्ट कर लिया। डोर या विंडो का भी सेंटर लाइन सेलेक्टेड है, मैंने यहाँ से ओपनिंग सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है जी। अब अगर मैं डोर को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए डिस्टेंस इस वॉल के इनर फेस से इस ओपनिंग के स्टार्टिंग तक का गैप है 19 फीट 9 इंच। अब अगर मुझे ये 15 फीट के बाद चाहिए था तो मैं यहाँ 15 फीट देकर एंटर कर सकता हूँ, गैप मेंटेन हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा डोर अपने आप। ठीक है। तो इस तरह आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो प्लेस करने के बाद भी। अब ये डोर भी प्लेस हो गया। तो अब आप कहीं भी किसी भी वॉल में आपको डोर प्लेस करना है, आप डोर पे जाएंगे, कोई यहाँ ऑप्शन नहीं नज़र आएगा तो आप लोड फैमिली में जाएंगे, आपके पास यहाँ फोल्डर दिया गया होगा डोर्स। बस ध्यान ये रखना है आप उसी फोल्डर की कैटेगरी में जाएंगे जिस कैटेगरी का टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इंपीरियल यूज़ कर रहे हैं तो आप यूएस इंपीरियल सेलेक्ट करें, अगर आप मैट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आप यूएस मैट्रिक का फोल्डर यूज़ करें। तो इंपीरियल में गए, यहाँ से डोर के फोल्डर में गए, रेजिडेंशियल डोर। अब यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे ये वाला डोर यूज़ करना है, मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, अलग अलग साइज़ आएंगे। अगर कोई साइज़ आपको सूट नहीं करता आप किसी को भी सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। जब यहाँ लोड हो जाएगा उसके बाद आप एडिट टाइप में जाकर इसको डुप्लीकेट करेंगे
और इसको रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे से साइज़ बदल सकते हैं, विड्थ और हाइट, तो वही डोर का साइज़ बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, जैसे ही अच्छा, आप जी जैसे हमने एक बार डोर सेलेक्ट कर लिया था, डुप्लीकेट कर लिया था साइज, अगर वही डोर मुझे अंदर 4 जगह लगाने हैं तो फिर भी हर बार इसमें जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मान लीजिए मैंने इसे एडिट टाइप में गया, हाँ। डुप्लीकेट किया और मैंने बनाया 36 इंच बाई 84 इंच, हम्म, ये एक डोर बना लिया। विड्थ हो गई है 3 फीट, हाइट हो गई है 7 फीट। हम्म, ओके किया। अब मान लीजिए ये डोर मुझे यहाँ रखना है, क्लिक कर दिया। यही डोर मुझे यहाँ रखना है, क्लिक कर दिया। यही डोर मुझे यहाँ प्लेस करना है अंदर, मगर फ्लिप करके, क्लिक कर दिया। यही डोर मुझे यहाँ लगाना है, मैंने क्लिक कर दिया। तो एक साथ क्लिक हो गए सारे, जहाँ जहाँ भी प्लेस करने हैं सेम डोर। ठीक है। अब मान लीजिए आप ये डोर 36/84 का है लेकिन प्लेन वाला है, और ये डोर पैटर्न के साथ है इसका पैनल। अगर आप चाहते हो कि ये वाला डोर सिमिलर हो जाए जैसा ये है, हम्म, तो आपने इस डोर को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ से इस वाले डोर पे क्लिक कर दीजिए, तो ये डोर अब रिप्लेस हो गया इस वाले डोर के साथ। हम्म, तो अब ये डोर सारे सेम हो गए हैं। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप डोर को प्लेस कर सकते हैं। जिस तरह आपने डोर को प्लेस किया है, सेम इसी तरह हम विंडो को प्लेस करेंगे। फ़र्क क्या आएगा? सिल हाइट का। हाँ। आपने डोर की ही साइड में देखे विंडो का एक ऑप्शन आ रहा है, आपने विंडो पे क्लिक किया, यहाँ कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें से कुछ यूज़ करना हो करिए, नहीं तो आप लोड फैमिली में जाइए, बैक आ जाइए, फोल्डर चाहिए विंडोज़ का, विंडोज़ में ये सब ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। मान लीजिए आपको जो विंडो यूज़ करना है वो विंडो यूज़ करना है ये वाला विंडो, प्रीव्यू नज़र आ रहा है, जी। आप इसे ओपन कर लीजिए। फिर से वही साइज़ दिखाएगा, जो साइज़ आप यूज़ करना चाहते हो उस साइज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। नहीं होगा तो आप एडिट टाइप में जाके चेंजेस करोगे डुप्लीकेट करके। तो प्लेस करने से पहले आपको चेक करना है कि सिल हाइट कितना दिखा रहा है, 3 फीट 3 है। फीट। अब 3 फीट का सिल हाइट दिखा रहा है आपको, आपको इसको प्लेस करना है तो ये नीचे से 3 फीट का स्पेस लेकर जाएगा। हम्म, मान लीजिए मैं बाहर वाले पे ही प्लेस करना चाहता हूँ, अंदर की साइड ही खुलेगा विंडो। 90% केस तो ऐसे ही होते हैं जिसमें विंडो अंदर की साइड ओपन होता है। आपने ओपन कर लिया। अब जो अंदर की वॉल्स हैं उनमें आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि आपको बाहर खोलना है या अंदर खोलना है, क्योंकि ये वाला स्पेस भी आपका है, ये वाला अंदर का स्पेस भी आपका है। तो ये डिसीज़न आप खुद से ले सकते हो, ये आपको बाहर ओपन करना है या अंदर ओपन करना है। आपने क्लिक कर दिया, ये विंडो यहाँ ओपन हो गया। तो अगर आप इन चीज़ों को अब 3D में देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपने ग्लास डोर लगाया, यहाँ आपने ये पैनल डोर लगाया, यहाँ आपने ये विंडो प्लेस किया, यहाँ आपने ये विंडो प्लेस किया। अब इसी विंडो को आप अंदर की साइड से अगर देखना चाहते हैं तो आप इस साइड से चेक कर सकते हैं, ये कुछ। ठीक है। ठीक है, अब 3D में अगर आप चाहते हैं कि यार ये वाला व्यू मुझे चाहिए बाहर और बाहर वाला व्यू चाहिए अंदर, यानी कि फ्लिप करना है, तो 2D में तो हम सेलेक्ट कर रहे थे, एरो का ऑप्शन आ रहा था उससे क्लिक कर रहे थे। अब 3D में तो एरो नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके अगेन स्पेस बार, अच्छा। फ्लिप हो गया। ठीक है। सेम इसी तरह डोर को सेलेक्ट किया, स्पेस बार, वो फ्लिप हो गया। हम्म, तो 3D में आप स्पेस बार से कर सकते हैं सेलेक्ट करके। जब आप टॉप व्यू पे देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके आपको एरो कीज आएंगी नज़र, इन एरोज की हेल्प से आप स्विच कर सकते हैं। और ये 3D से 2D में कैसे कैसे आना है? नहीं, 3D से 2D में ये जस्ट फ्लोर प्लान के आप टॉप लेवल पे आ गए, फ्लोर प्लान देख रहे हो तो आपको 2D में नज़र आएगा। हम्म, लेवल 1 पे डबल क्लिक किया मैंने, या आपने 3D पे क्लिक किया, वापस से ये 3D में नज़र आएगा। ठीक तो आपकी चॉइस है आप कैसे क्लिक करते हैं। ठीक है। ठीक है,
अब मैंने आपको कोई डिटेल शेयर की थी प्रोजेक्ट की हाँ वो स्टार्टिंग से की, वर्क करने के लिए। हाँ व्हाट्सएप पे दिया था जी, आपने। उसमें ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। दोनों के प्लान है। हम्म। आपको वो दोनों प्लान बनाने थे, तो वो जी वॉल जी। बन गई थी दोनों की। हम्म। नहीं वो मैंने किया नहीं एक्चुअली, मैंने अभी 2 दिन पहले ही इसको रिमाइंड किया है सारा। ओके ओके हाँ ओके। तो मैंने इसमें दिमाग लगाया नहीं क्योंकि तबीयत ऐसी थी। जी जी। तो अब मैं ठीक है, अब मैं वही करता हूँ, उन पे वर्क करता हूँ और इसको रिवाइज कर लेता हूँ जो आपने आज बताए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप सबसे पहले वो वॉल बनाइएगा, यानी कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनाइए उसका। हम्म। वॉल की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें जी। एक दो जगह ओपनिंग बनाई गई हैं, उन ओपनिंग को हम्म। बनाइए तो आपकी ओपनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि बनाते हुए आपको मॉडिफाई टूल तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, तो वो भी यूज़ हो हम्म। जाएंगे। फिर जी जी। उसी में आपको डोर और विंडो की भी डिटेल दी गई है। हम्म। सेम उसी में आप डोर और विंडो को प्लेस करके देखें, तो आपका जी कंप्लीट प्रैक्टिस भी हो जाएगा और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। दोनों चीज़ें हो जी। जाएंगी पैरेलली।